यमुना सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता के विकास की चालक शक्ति भी है। इसके जल का पान कर, इसकी सींची फसलों का उपभोग कर, इसकी धारा में अटखेलियां कर हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। मनुष्य ही नहीं, बल्कि अनेकों जीव जंतुओं को आश्रय देने वाली यमुना के बूते न केवल उद्योग धंधे चलते हैं, बल्कि अनगिनत परिवारों की रोजी रोटी भी चलती है। इसीलिए इसे मां के नाम से भी पुकारा जाता है। मगर बीती सदी से और खासकर पिछले 30-35 वर्षों से देश व प्रदेश की सरकारें यमुना के साथ जैसा व्यवहार करती आ रही हैं, वो हम सबको बेहद चिंतित कर देने वाला है। सीवर और गंदे नाले बगैर किसी रोक टोक के खुलेआम यमुना में गिराए जा रहे हैं। कारखानों से निकलते जहरीले रसायन भी विभिन्न नालों के रास्ते सीधे यमुना में मिल रहे हैं। खेतीबाड़ी में प्रयोग होने वाले खतरनाक रसायन और पशु उद्योगों की गंदगी भी सीधे यमुना में मिल रही है। किसी समय पारदर्शी दिखने वाला यमुना जल आज इतने खतरनाक स्तर पर जहरीला और बदबूदार हो चुका है कि इसे पीना तो छोड़िए, इसमें नहाना तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। 1990 से लेकर अब तक यमुना की सफाई के नाम पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में अलग अलग योजनाओं के तहत जनता की मेहनत की कमाई से हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इतने पैसों में तो एक नई नदी के लिए रास्ता खोदा जा सकता था। मौजूदा मोदी सरकार ने भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत यमुना की सफाई के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की थी, जिसमें से करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी यमुना का पानी हर बार पहले से ज्यादा गंदा होता चला जा रहा है। इस गंदगी को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मथुरा में स्थित कंस किले से यमुना के किनारे चलते हुए कुछ 100 मीटर आगे बढ़ जाएं, तो करीब 30 फुट चौड़े गंदे नाले को सीधे यमुना में गिरते देखा जा सकता है। गणेशरा से लेकर मसानी तक की बचबचाती गंदगी और गाय भैंसों की सड़ी हुई लाशें इस नाले में तैरती रहती हैं। यमुना में गिरते ऐसे एक दो नहीं, बल्कि 50 छोटे बड़े नाले आपको जगह जगह दिख जाएंगे। दिल्ली में चंद किलोमीटर बहने के बाद ही यमुना नदी नाले में तब्दील हो जाती है। दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में मिलकर यमुना में गिरते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज और मथुरा के गोकुल बैराज पर यमुना के पानी में बर्फ के पिंडों की तरह जहरीले झाग तैरते देखे जा सकते हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल और यूपी के गाजियाबाद, नोएडा और मथुरा जैसे कई शहरों का औद्योगिक कचरा भी सीधे यमुना में गिर रहा है। कहने को औद्योगिक इकाइयों को सख्त हिदायत है कि वे तरल कचरा नदियों में न डालें, लेकिन जिन सरकारों, उनके प्रशासन और कानूनी एजेंसियों पर इसे तय करवाने की जिम्मेदारी है, वे उन उद्योगपतियों के ऊपर कोई कार्यवाही करने की बजाय उनसे सांठ-गांठ करने में मशगूल रहते हैं, ताकि एक सुनियोजित ढांचा बनाकर यमुना प्रदूषण रोकने के खर्चे से उन्हें बचाया जा सके। यमुना की सफाई के नाम पर अनेकों धर्म धुरंधरों और गैर सरकारी संगठनों के संचालकों ने भी विभिन्न प्रकार के आयोजन किए, किंतु उनमें से अधिकांश के प्रयास सिर्फ अपनी नजदीकी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट बैंक बनाने, पैसा कमाने और जमीन हथियाने तक के लिए ही सीमित रहे। लेकिन जो अपना काम ईमानदारी से करते रहे, उन्हें सरकारों ने निरुत्साहित और जनता ने अनसुना कर रखा है। मजबूत इच्छा शक्ति हो तो यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। यदि सही योजना के साथ ईमानदारी से सरकार अपना काम करें, तो यमुना को पहले जैसी स्वच्छ बनाना असंभव नहीं है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप और हम सरकारों पर दबाव बनाएं कि वे यमुना प्रदूषण मुक्ति की जिम्मेदारी को सबसे आवश्यक कार्यों की सूची में रखें और इस हेतु पूर्ण निष्ठा से काम करें। परंतु सरकारें यमुना पर काम करने की जगह
जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटकर अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमका रही हैं। आज वक्त की जरूरत है कि हम सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ जीवनदायिनी यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए आवाज उठाएं तथा सरकारों पर दबाव बनाएं कि वे यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के अपने वादे को पूरा करें। ऐसी ही जिम्मेदारी निभाने और आपके साथ संवाद कायम करने के लिए हमने यमुना प्रदूषण मुक्ति जन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें आपकी भागीदारी और सहयोग अपेक्षित है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी के अलग अलग माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इन तमाम चैनल्स पर, इन तमाम लिंक्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के बाद में हमारी बात को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।